हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिएक्ट का लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में भी हम काफ़ी सारे टॉपिक्स को अपने कवर कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने दो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़े हैं रिएक्ट प्रॉप्स के बारे में जो हमारे मेन होते हैं, ठीक है, और हमने बेसिक चीज़ों को भी कवर कर लिया है जो हमने लेक्चर 1 में पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे अपने कुछ नए टॉपिक्स, कुछ अलग टॉपिक्स, और हम अपने एक एक्टिविटी भी करेंगे इसमें जो काफ़ी अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। लेक्चर 3 में हम अपने पढ़ेंगे इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इवेंट्स इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये थर्ड इम्पोर्टेंट ऐसा पार्ट है जो करना ज़रूरी है। इसमें ये हमारे क्लिक इवेंट्स और नॉन क्लिक इवेंट्स आ गए, ये हमें समझ में आ जाएंगे कि ये है क्या। इवेंट्स ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, स्टेट पढ़ेंगे, स्टेट मेन है इसमें। फोर्थ पार्ट जो है मेन इसमें ये है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हमारी मेन पार्ट हो गई, और एक हमारी हो गई रिएक्ट प्रॉप्स, इवेंट्स हो गए, एंड देन हमारे स्टेट हो गए। हुक्स, यूज स्टेट भी हमारा इसी में आता है। क्रिएट, लाइक बटन को क्रिएट करेंगे, जैसे लाइक बटन के क्लिक होने पे तो वो हो जाए हमारा, भर जाए पूरा इसका कलर अंदर का, वरना ये रहे सिंपल, ठीक है। तो हार्ट सिंबल बनाएंगे एक। क्लोजर्स समझेंगे जेएस में क्या होते हैं। ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, बट हाँ थोड़ा पता होना चाहिए जब हम रिएक्ट की बात करेंगे ना, ठीक है ना। फिर हम पढ़ेंगे अपने री रेंडर को। री रेंडर क्या होता है, कॉल बैक पढ़ेंगे, इन अपडेटर फंक्शन क्या होते हैं, मोर अबाउट स्टेट क्या होती है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने इवेंट्स इन रिएक्ट पर चलते हैं कि ये होते क्या है। तो आ जाते हैं अपने नोट्स पर। तो अब हम पढ़ेंगे कि इवेंट्स क्या होते हैं हमारे रिएक्ट में। तो रिएक्ट में एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस बनाने का यूज होता है जिसमें, ठीक है। रिएक्ट में इवेंट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो यूजर इंटरेक्शन मतलब आप यूजर हो, आपके इंटरेक्शन को हैंडल करने में मदद करता है। कुछ कॉमन रिएक्ट इवेंट्स जैसे कि ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन चेंज, ऑन सबमिट, ऑन माउस ओवर, ऑन कीबोर्ड, ये सब क्या है, ये हमारे सारे होते हैं। ऑन क्लिक, ऑन सबमिट वगैरह ये सब हमारे इवेंट्स होते हैं। जब आपने जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने क्लिक इवेंट को पढ़ा होगा। ऐड इवेंट लिस्नर के लिए आपने जब आप बटन पे क्लिक करते थे तो उसका इवेंट लिस्नर पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी इवेंट ही थी। तो यहाँ पर अब हम किस इवेंट की बात कर रहे हैं, हम अपने रिएक्ट में इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आप इन इवेंट्स को अपने कंपोनेंट्स के साथ एसोसिएट करके यूजर इंटरेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। इवेंट हैंडलर्स टिपिकली एक फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या होता है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये एक आपको यहाँ पे फंक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते थे, सिंपल एक फंक्शन बनाते थे, और एक फंक्शन को बनाने के बाद उसमें ऐड इवेंट लिस्नर लगा देते थे। बट यहाँ पे जो होता है इवेंट लिस्नर क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो कि इवेंट के ऑकरेंस पर कॉल होता है और स्पेसिफिक लॉजिक को एग्जीक्यूट करता है। तो ये चीज़ें हमें जब हम प्रैक्टिकली इनको करके देखेंगे ना, जब हमारे समझ में आएगी कि ये चीज़ें है क्या हमारी। तो इवेंट्स में हम पढ़ेंगे हैंडलिंग क्लिक इवेंट्स, मतलब कि जैसे कि क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, डीबीएल क्लिक हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे सारे इवेंट्स होते हैं। तो अभी हम इन इवेंट्स की बात करेंगे, ना कि माउस ओवर वगैरह वाले इवेंट की, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले चलना है अपने VS कोड पर। जो हमारा ओपन हम करेंगे यहाँ पे अपना फोल्डर ओपन। तो ये हमारा फोल्डर पहले से ही यहाँ पे ओपन है। टर्मिनल खोल लेते हैं यहाँ पे ताकि हम अपनी फाइल को रन कर सके। तो ठीक है, यहाँ पे जाके हम अपने टर्मिनल पर चले जाएंगे और न्यू टर्मिनल पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमें टर्मिनल खुल के एज सच दिख जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने बेसिक रिएक्ट ऐप में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी CD बेसिक रिएक्ट ऐप। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे नीचे और यहाँ पे लिखेंगे हम npm run dev। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप अपने जो आपका था वहीं पर आप आ जाओगे। तो इसको आपको कर लेना है यहाँ से कॉपी, एंड वहाँ जाके कर लेना है ब्राउज़र पर पेस्ट। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको पेस्ट, एंटर। तो आपको ये दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, आपने जो पिछली वीडियो में ये बनाया था, आपने आई होप ये बना के भी देख लिया होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एक फाइल बनानी है। किस नेम से बनाए, किसी भी नेम से हम फाइल को बना सकते हैं। तो ठीक है, हम बना लेते हैं यहाँ पे एक बटन नाम की फाइल बना लेते हैं। अभी सिर्फ एक बटन को क्रिएट करके देखना है हमें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बटन डॉट
JSX। तो सबसे पहले आप क्या काम करते हो, सबसे पहले आप काम करते हो कि एक फाइल बना के उसके अंदर एक फंक्शन बना देते हो। तो ठीक है, अभी यहाँ से सारी फाइल्स को हम हटा लेंगे और यहाँ पे सारी फाइल्स को हमने हटा लिया, सिर्फ बटन वाली फाइल को खोला है और यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं। इस फंक्शन को क्या नेम दे रहे हैं हम, बटन, जैसे हम देते आए हैं। और इस फंक्शन से हमें सिर्फ एक काम करवाना है, क्या, console.log करवाना है हमें। हमें यहाँ पे console.log करवाना है बटन वॉज क्लिक्ड। ठीक है, तो क्या ये अभी चल जाएगा? अभी कुछ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें ये अभी पता ही नहीं है कि ये हम कर क्या रहे हैं। तो ठीक है, हमने यहाँ पे ये करवा लिया, बट हम यहाँ पे ये नहीं करवाना चाहते, हमें console.log में ये तो प्रिंट करवाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। किस चीज़ को रिटर्न करते हैं? एक डिव रिटर्न करेंगे, ठीक है ना, जैसे हम करते आए, और उसमें एक बटन को देना है। अभी हमें सिर्फ एक बटन को प्रिंट करवाना है। उस बटन के अंदर, इस बटन को मैं यहाँ पे दे रही हूँ बटन, ठीक है, इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे दे रही हूँ क्लिक मी। तो सबसे पहले बटन क्या कहता है, मुझे क्लिक करो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी। तो क्या ये चल जाएगा? अब इसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा पहले, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट करना है। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट करने के बाद हम अपनी फाइल का नेम यहाँ पे दे देंगे। तो हमने यहाँ पे बटन दे दिया। तो क्या ये अब चल जाएगा? नहीं, हम app.jsx में जाएंगे और यहाँ पे जाके हमें क्या करना होगा, हम इस चीज़ को नहीं देना चाहते। सबसे पहले यहाँ पे जाके हमें इंपोर्ट करनी होगी अपनी बटन को। तो इंपोर्ट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बटन, तो बटन यहाँ पे हो जाएगा इंपोर्ट, और यहाँ पे जाके हम अपने बटन को रेंडर कर देंगे। तो ठीक है, हमने बटन को यहाँ पे कर दिया रेंडर, और हम इस चीज़ को अभी नहीं देना चाहते। तो जब हम आ जाएंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक बटन दिखेगा। अभी कुछ स्टाइलिंग वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट इसके क्लिक करने से अभी कुछ नहीं होता हुआ दिख रहा हमें। तो हम यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, कंसोल पर जाएंगे। अभी हमें कुछ ऐसे करके एरर्स दिख रही है, तो इन एरर्स पे तो मत ध्यान दो, रिफ्रेश करो, अभी कुछ नहीं आ रहा क्लिक करने पे भी। तो ये चीज़ हम कैसे करें? जब हम अपनी जावास्क्रिप्ट में करते थे तो सिंपल काम था हमारा। अब यहाँ पे हमें हैंडल इवेंट्स लिसनर को पढ़ना है, मतलब कि इवेंट्स को लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, किसी भी नाम का फंक्शन बना दो जो भी हमें प्रिंट करना हो। मान लो मुझे प्रिंट करना है प्रिंट रिएक्ट, ठीक है, इस नाम का मैंने यहाँ पे बना दिया अपना एक फंक्शन। सिंपल, किसी भी नेम से हम फंक्शन बना सकते हैं। और इसके अंदर मुझे प्रिंट करना है console.log में कि मान लो हेलो रिएक्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया हेलो रिएक्ट। तो इसको जैसे हम प्रिंट करवाना चाहेंगे तो इसको हमें कहीं तो जाके कॉल करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम पक्का कहीं ना कहीं जाके कॉल करनी पड़ती है। जैसे कि हमने ये बटन बनाया, तो इसको हमें जाके यहाँ पे रेंडर करना पड़ा, तो इस चीज़ को भी हमें कहीं जाके लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे। ये कैसे लगता है, मैंने लिखा यहाँ पे ऑन क्लिक। तो जब हम यहाँ पे ऑन क्लिक लिखेंगे ना, और जब ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे हमारे डीस्ट्रक्चरिंग वाले, मतलब कि कर्ली ब्रेसेस, तो इसके अंदर जो भी हमारे फंक्शन का नेम होगा वो हमें यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। तो इसको स्मॉल कर लेते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट रिएक्ट, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, प्रिंट रिएक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट रिएक्ट। क्या ये अब चल जाएगा? तो जब हम अब की बार आके देखेंगे, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हेलो रिएक्ट यहाँ पे हमें प्रिंट होके दिख जाएगा। दोबारा से करेंगे रिफ्रेश, क्लिक किया, तो अब ये देखो बार बार हमें होता हुआ दिख रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारा ये कैसे काम कर रहे हैं इवेंट्स। अब आपने ये तो देख लिया, अब आप डबल क्लिक का इवेंट लगाना चाहते हो इसी पर, या फिर आप चाहते हो कि मान लो एक और बटन दे देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना, या फिर बटन ही देते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे दे रही हूँ बटन। इस बटन में मुझे क्या करना है, इस बटन में मैं लिख रही हूँ थैंक्स, ठीक है, या सबमिट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे सबमिट लिख दिया। क्या ये सबमिट मुझे बटन आके दिख जाएगा? अगर मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो हेलो रिएक्ट दिख रहा है, सबमिट पे क्लिक करने से अभी कुछ नहीं हो रहा। तो सबमिट पे मुझे कुछ और प्रिंट करवाना है, उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक फंक्शन बना दूंगी, ठीक है। इस फंक्शन का नाम रख दो प्रिंट गुड, ठीक है, प्रिंट गुड लिख सकते हैं हम। तो मैंने लिख दिया प्रिंट गुड, इसका नाम कुछ भी रख दो नाम, ये अब फंक्शन है, जैसे हम पहले से फंक्शन को यूज करते आए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि अपने फंक्शन का नाम खुद से रखो, ठीक है। अब इसके अंदर हम console.log करवाना चाहते हैं, किसको, गुड को। तो मैं यहाँ पे गुड सिंपल प्रिंट करवाना चाहती हूँ गुड,
फिर हमें क्या करना है, गुड को जैसे ही हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो क्या अभी प्रिंट हो जाएगा? नहीं, हम यहाँ पे ऑन सबमिट नाम का भी होता है हमारा, तो ऑन सबमिट भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। आप सबमिट करो, क्लिक करो, वो आपकी मर्जी होती है, ठीक है। इसका नाम था हमारा प्रिंट गुड का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट गुड। तो अब क्या ये चल जाएगा? देखो, अब अगर मैं रिफ्रेश कर दो, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो हेलो रिएक्ट, इस पे क्लिक करने से अब भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? सबमिट गुड प्रिंट हो रहा है, प्रिंट गुड। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक ही लगाते हैं अभी, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपना क्लिक। तो ऑन क्लिक में अब देखते हैं क्या ये अब चल जाएगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे क्लिक किया गुड, इस पे क्लिक किया हेलो रिएक्ट, इस पे क्लिक किया गुड, इस पे क्लिक किया हेलो रिएक्ट। तो ठीक है, हमें समझ में आ गया हैंडल इवेंट्स हमारे कैसे काम करते हैं। वैसे इनके जो नेम्स है ना, हमें कुछ ऐसे रखने चाहिए हैंडल के नेम से, क्योंकि ये हैंडल टाइप के है। तो कोई बात नहीं, इसकी भी हम बात करेंगे। अभी के लिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट नोट्स पर। नेक्स्ट नोट्स हमारे क्या है? अब की बात है नॉन क्लिक इवेंट्स। नॉन क्लिक इवेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? जैसे कि हो गया हवर। हवर क्या होता है? हवर करना किसी चीज पर। हवर आपको पता ही है, अगर आपने कभी CSS पढ़ी हो तो आपको पता है हवर क्या होता है। अगर जैसे कि आपका ये मेरा माउस है, ठीक है, आपको मेरा माउस दिख रहा होगा। अगर मैं इस चीज पे, ये मेरा आपको एरो दिख रहा है, अगर मैं इस चीज पे जाऊं, मैं कुछ और चेंज लाना चाहूं, तो वो चीज हवर होती है। कि मान लो मैं इस पे जाके, बटन पे जाके हवर करूंगी तो मुझे अलग ही टाइप का बटन दिखना चाहिए, तो ये हवरिंग होती है, इसको बोलते हैं हम हवर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें सिर्फ समझना है कि ये होता कैसे है। सेम चीजें करनी है, खुद से करके देखना, बट मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो आ जाते हैं अपने VS कोड पर। मैं अभी सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे बटन नाम का ही मैंने बना रखा है, इसमें मुझे हवर का लगाना है। तो एक और बटन हम यहाँ पे बना लेंगे, और इस बटन में मुझे हवर के लिए चाहिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे बटन, इस बटन में मैं दे रही हूँ सबमिट, या सबमिट तो हमने दे रखा है, ऐड दे रही हूँ, कुछ चीज ऐड करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक बनाना पड़ेगा यहाँ पे फंक्शन। तो इस फंक्शन का नाम हमें कुछ ऐसे देना होगा। फंक्शन को हम देंगे यहाँ पे हैंडल हवर, ठीक है ना, हैंडल हवर। अब सब में हमें हैंडल लगाना चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अपने हैंडल्स की बात कर रहे हैं। हम अपने फंक्शंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हम अपने इवेंट्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ सिंपल हवर। हवर के करने पर मैं हवर ही प्रिंट करवाना चाहती हूँ कंसोल में, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे हवर। तो जैसे ही यहाँ पे हवर को लिखा, क्या ये अभी ऐसे चल जाएगा? नहीं चलेगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे लिखना होगा ऑन माउस हवर, जो हमारा होता है एक माउस ओवर, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है एक इवेंट। ये काफी सारे इवेंट्स होते हैं, इनको जाके पढ़ो, खुद से नॉलेज लोगे तभी समझ में आएगा। फिर मैं यहाँ पे अपने हैंडल ओवर जो हमने बनाया है उसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो अब जब मैं हवर करूंगी, तो अब जब मैं इस माउस पर हवर कर रही हूँ तो मुझे हवर दिखेगा। देखो, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया, इस पे क्लिक किया हेलो रिएक्ट, इस पे क्लिक किया गुड, इस पे हवर। सिंपल हवर करने से क्या हो रहा है? देखो, सिंपल सिर्फ एक एरो लाने से यहाँ पे हवर हवर हमें प्रिंट होके दिख रहा है। बट इस पे करने से क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस पे हमने क्लिक इवेंट लगाया है, इस पे हमने क्लिक का कोई लगाया नहीं। तो नॉन क्लिक इवेंट्स हमारे ये वाले इवेंट्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है। एक डबल क्लिक वाला इवेंट होता है कि अगर आपको डबल क्लिक करना हो, मान लो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक का लगाना है, ऑन लगाओ और डबल लिख दो यहाँ पे। अब जब मैंने लिखूंगी यहाँ पे डबल क्लिक, तो इसके लिए क्या होगा? अब जब मैं जाऊंगी दोबारा से, अब की बार रिफ्रेश करूंगी, इस पे एक बार क्लिक करूंगी हेलो रिएक्ट, इस पे एक बार क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। 2 बार क्लिक किया गुड, 2 बार क्लिक किया गुड, 2 बार तो 2 बार क्लिक करना होगा जब होगा। इस पे हवर करने से, इस पे 2 बार क्लिक करने से हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया नॉन क्लिक इवेंट्स, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपनी इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में। इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होती है वो समझो। इवेंट ऑब्जेक्ट भी हमारी मेन चीज होती है। देखो, रिएक्ट में जब कोई इवेंट हैंडल होता है, मतलब कि हैंडल मतलब आपको पता चल गया, जैसे हमने हैंडल किया उसमें हमने इवेंट लगाया, एक इवेंट ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली जनरेट होता है उसके साथ। वो कैसे होता है? एक इवेंट ऑब्जेक्ट होती है हमारी जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, बट हमें दिखती नहीं है। अगर हमें उसे देखना होता है तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें करते हैं, जो उस इवेंट के साथ एसोसिएटेड होता है। ये इवेंट ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर के रूप में होता है। पैरामीटर क्या होता है? देखो, अब मान लो यहाँ पे
पैरामीटर आपको पता है कि फंक्शन दिया, उसके साथ अगर पैरामीटर में कुछ दिया तो वहां पर एक इवेंट अगर आप लिखोगे तो आपको वो दिख जाएगा। इस ऑब्जेक्ट में इवेंट के डिटेल्स जैसे कि इवेंट टाइप, टारगेट एलिमेंट और बहुत सारी यूजफुल प्रॉपर्टी शामिल होते हैं। तो देखो इसको एक बार रफ कर लेते हैं, जब मैं आपको बताऊंगी कि होता क्या है। सबसे पहले मैं आ जाना है यहाँ पर, जो हम काम कर रहे थे सिर्फ वही करना है। मैं अपने प्रिंट रिएक्ट के साथ एक इवेंट को भी प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। और मैं हेलो रिएक्ट के साथ कंसोल डॉट लॉग करवाना चाहती हूँ अपनी इवेंट को भी, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग। इसमें मैं अपनी इवेंट को भी देखना चाहती हूँ कि मेरी इवेंट कैसे होती है। यह ना खुद से जनरेट होता है, बस इसको हमें यहाँ पे एक बार एक्सेस करके देखना पड़ता है कि इस इवेंट में होता क्या क्या है। ठीक है, तो एक बार इसको आ जाते हैं यहाँ पर और अब दोबारा से इसको इंस्पेक्ट कर लेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अभी के लिए इस पर लगाया, क्लिक किया, एक ऑब्जेक्ट इसके साथ प्रिंट हुई। इस स्क्रीन को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हुई जिसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिख पा रही हैं। क्या कि इवेंट फेज क्या है 3 है, माउस की क्या है फॉल्स है, माउस की इसमें है ही नहीं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें। रिएक्ट नेम क्या है, ऑन क्लिक इवेंट लगाया। टाइप क्या है हमारा, क्लिक टाइप है इसका। टारगेट क्या है इसका, बटन है ना। ये सारी चीज़ें जो भी आप देख पा रहे हो वो एक इवेंट की वजह से देख पा रहे हो। अब अगर आप सबमिट पे क्लिक करोगे ना 2 बार, तो गुड तो आपको प्रिंट होके दिख जाएगा, बट इसके साथ इवेंट जो है वो आ तो रही है बट हमें दिख नहीं रही क्योंकि हमने एक्सेस ही नहीं की उसको। अगर मैं ऐड पे हवर करूँगी तो क्या होगा, हवर दिख तो जाएगा बट इवेंट नहीं आएगा कोई भी। अगर मैं इनमें भी इवेंट्स चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पे अपने पैरामीटर में इसको दिखाना पड़ेगा। और एक होती है हमारी इवेंट डॉट टारगेट। इवेंट डॉट टारगेट क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देती हूँ आपको। मैंने यहाँ पे लिखा इवेंट डॉट, यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे क्योंकि पैरामीटर में हमने इवेंट दे दिया। मान लो मैं इसका टारगेट देखना चाहती हूँ, तो मैंने लिखा यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट। क्या ये अब चल जाएगा, देखते हैं। अब की बार क्या होगा, मैं इसको करूँगी तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा। देखो ये अभी एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम, ताकि दोबारा से इस पर क्लिक किया तो हमें टारगेट दिख गया। क्या है, क्लिक मी है हमारा टारगेट, मतलब कि क्या है, क्लिक मी। हमारा जो बटन है उसका नाम हमारा क्लिक मी है। एक तो होता है हमारा इवेंट टारगेट, एक तो होता है कि इवेंट का टाइप क्या है। इवेंट का टाइप हम कैसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी इवेंट डॉट टाइप। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इवेंट डॉट टाइप। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी तो इवेंट का टाइप मुझे दिख जाएगा क्लिक। ये हवर बार बार इसलिए आ रहा है, इस पर हवर हो जाता है। दोबारा रिफ्रेश करो, इस पर क्लिक करो तो क्या आया, हेलो रिएक्ट क्लिक। तो कौन सा है, हमारा क्लिक है। टाइप हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको एक मेन प्रॉपर्टी बताती हूँ जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो देखो इसकी एक प्रॉपर्टी है प्रिवेंट डिफॉल्ट। ये क्या होता है, ये होता है अगर आप फॉर्म सबमिट या लिंक पर क्लिक, देखो अगर आप फॉर्म सबमिट या लिंक क्लिक के डिफॉल्ट बिहेवियर को प्रिवेंट करना चाहते हो तो प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। जब आप किसी इवेंट हैंडलर में प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज़ करते हो ना, तो आप इवेंट का बिहेवियर रोक देते हैं। मतलब कि देखो बहुत ही सही तरीका में से मैं आपको समझाऊंगी। एक फॉर्म बना के देखेंगे हम। सबसे पहले इसका हमारा एक मेन मकसद यही है, हमें एक फॉर्म बनाना होगा। सबसे पहले सिंपल फॉर्म, बड़ा फॉर्म नहीं बनाएंगे। फॉर्म के बारे में हम आगे जाके डिटेल्स में बात करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल फॉर्म के लिए बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म डॉट JSX। ठीक है, अब आपको फॉर्म बनाना बहुत आसान है। क्या करना होगा फॉर्म बनाने के लिए, फंक्शन बनाना होगा। फंक्शन को नेम देना होगा कुछ भी। मैंने दे दिया यहाँ पे समथिंग समथिंग। मैं यहाँ पे इसको नेम दे रही हूँ हैंडल फॉर्म सबमिट। किसी भी नेम से दे सकते हैं, तो हैंडल फॉर्म सबमिट के नेम से मैंने इसको दे दिया नेम। और इसके अंदर अभी मैं इवेंट को देना चाहती हूँ, यहीं पर मैंने इवेंट को दे दिया। या फिर हमें तो एक्सपोर्ट के लिए करना है। सबसे पहले जो काम हम करते आए हैं वही करेंगे। तो एक्सपोर्ट मतलब फंक्शन, हमें नाम देना होगा उसको फॉर्म। ठीक है, जो हम शुरू से देते आए हैं। फॉर्म के बाद हम इसमें रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, अभी पहले रिटर्न तो लिख लूँ, फिर एक डिव को लिख देंगे। फिर इस डिव में हम यहाँ पे क्या देना चाहते हैं, एक तो देना चाहते हैं फॉर्म टैग। फॉर्म टैग हम दे देंगे यहाँ पर। फॉर्म टैग में क्या होगा, मैं यहाँ पर अभी सिंपल कुछ नहीं दूंगी। सिंपल फॉर्म में अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक बटन देना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो इस बटन में इसके अंदर मैं एक बटन देना चाहती हूँ और इस बटन को मैं देना चाहती हूँ यहाँ पे सबमिट। ठीक है, अभी इतना।
और यहाँ पे एक इनपुट भी देना होगा मुझे इसमें, क्योंकि इनपुट तो ज़रूरी है। इनपुट में जब कुछ लिखेंगे जभी तो चीज़ें सबमिट होंगी। और टाइप दे देंगे हम इसको, जैसे हम करते आए हैं वैसे ही कर रहे हैं। तो टाइप दे दिया मैंने इसको टेक्स्ट, ठीक है। और बस इतना काम अभी हमने करना है। तो जैसे ही मैंने ये काम किया तो अभी ये हमारा यहाँ से क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इनपुट का क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये आपको पता होगा। इसको यहाँ से कर लेंगे हम एक बार क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको यहाँ से कर लेंगे हम। अभी हमें यहाँ पे क्या करना होगा, अब हमें देना होगा यहाँ पे इनपुट, और इनपुट के अंदर हम यहाँ पे दे देंगे कि ये कौन सा टाइप है। इसका टाइप है यहाँ पे टेक्स्ट, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले तो इसको हमें करवाना होगा एक्सपोर्ट, ठीक है। अभी हम ज़्यादा काम नहीं करते, सिर्फ हमें फॉर्म देखना है कि हमारा आ रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। क्या डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं हम, फॉर्म को डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, तो ठीक है हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर्म। अभी हम यहाँ पे जाके इसको इंपोर्ट भी कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इंपोर्ट फॉर्म। तो इंपोर्ट फॉर्म करने से इंपोर्ट हो जाएगा। और मैं अभी बटन को नहीं देखना चाहती, सिंपल सिर्फ फॉर्म को देखना चाहती हूँ। तो फॉर्म को हम एंटर कर देंगे। ये काम हम शुरू से ही करते आए हैं। तो क्या अब हमें फॉर्म दिख जाएगा, रिफ्रेश करो, इसको यहाँ से हटाओ, तो ये चीज़ हमें दिख रही है। अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ, सबमिट करने पे कुछ नहीं हो रहा, सिंपल ये गायब हो रहा है, खुद से रिफ्रेश हो रहा है, ये चीज़ें हट रही है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एक हैंडल इवेंट लिसनर बनाओ। हैंडल किसके लिए, ऑन सबमिट के लिए, क्लिक के लिए। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा एक फंक्शन। तो जैसे हम करते आए हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक फंक्शन। इस फंक्शन में हैंडल फॉर्म सबमिट नाम का हमने बना दिया। तो मैंने लिखा हैंडल फॉर्म सबमिट, ठीक है। तो ये फंक्शन हमने बना दिया। इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक इवेंट देंगे अपनी। इवेंट क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अब इसके अंदर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम, फॉर्म वॉज सबमिट। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, फिर मैं लिखूंगी फॉर्म वॉज सबमिटेड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सबमिटेड, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो जो हमारा बटन है इसके लिए या फिर पूरे फॉर्म के लिए हमें ऑन सबमिट इवेंट लगाना है। तो मैंने लिख दिया ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट में मुझे यहाँ पे क्या देना होगा, अपने फंक्शन का नाम। मेरे फंक्शन का क्या नाम है, हैंडल फॉर्म सबमिट। तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब जब मैं जाके देखूंगी, इसको रिफ्रेश करूंगी, अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रही हूँ और सबमिट कर रही हूँ, तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मैं यहाँ पे कुछ भी जाकर टाइप कर रही हूँ, सबमिट कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो भी मैं लिख रही हूँ एकदम से आके कुछ गायब हो रहा है जो मैंने कंसोल में लिखा। अब मैं इसको होल्ड भी नहीं कर पा रही। तो इसी के लिए एक प्रिवेंट डिफॉल्ट होता है, वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, इवेंट के लिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये खुद से क्या करेगा, ये खुद का डिफॉल्ट होता है, ये सारी चीज़ों को हटा देता है। तो मैं लिखूंगी प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो जैसे ही मैं वो लिखूंगी और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी, तो क्या होगा, अब जब हम इसको देखेंगे ना जाके, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, सबमिट करूँ, एकदम फॉर्म सबमिट होगा मेरा, एकदम सबमिट होगा। पर अब यहाँ से गायब भी नहीं होगा, ठीक है। दोबारा से देखो, मैं यहाँ पे मान लो अपना नेम दे रही हूँ, ठीक है। अपना नेम दे के मैं यहाँ पे सबमिट कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, फॉर्म वॉज सबमिट। तो ये यहाँ पे सबमिट आ जाएगा। अब इसमें एक दिक्कत हो रहा है, मान लो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको ऐसे करके दे दूँ तो क्या होगा, देखो जब हम इसको जाके देखेंगे ना, अब क्या हुआ, एरर आ गई, हम इसको पहले ही एग्जीक्यूट नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझनी होगी। तो आई होप आपके इवेंट समझ में आ गए होंगे कि इवेंट्स ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने स्टेट पर कि स्टेट क्या होती है, ठीक है। हम पढ़ेंगे, देखो अभी तक हमने ये 3 चीज़ें पढ़ ली है। क्या इवेंट रिएक्ट्स में क्या होते हैं, हैंडलिंग क्लिक इवेंट्स, नॉन हैंडलिंग क्लिक इवेंट्स और इवेंट्स ऑब्जेक्ट हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ने हैं स्टेट क्या होते हैं, स्टेट रिएक्ट में स्टेट क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले चलते हैं हम अपने नोट्स पर कि हमारा स्टेट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेट हमारा क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टेट समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो देखो स्टेट हमारा क्या है, रिएक्ट में स्टेट एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है जो कंपोनेंट के इंटरनल डाटा को रिप्रेजेंट करता है। किसको, इंटरनल डाटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। स्टेट का यूज होता है जब आपको कंपोनेंट के इंटरनल डाटा को मैनेज करना होता है। जैसे आप कंपोनेंट के लाइफ साइकिल के लिए अपडेट कर सकते हैं। कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट आपको पता ही है क्या होता है, तो उसके लाइफ साइकिल को अपडेट कर सकते हो आप उससे। हर रिएक्ट कंपोनेंट
अपने स्टेट को मेंटेन कर सकता है, मतलब कि रिएक्ट कंपोनेंट आपको पता ही है, ठीक है ना, उसके स्टेट को मेंटेन कर सकता है स्टेट के चेंजेस कंपोनेंट को री रेंडर करने के लिए। अब ये री रेंडर क्या होता है ये मैं आपको आगे आगे जाके बताऊंगी, अभी बस समझो कि ये कह क्या रही हूँ मैं, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबल होते हैं, री रेंडर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे यूआई डायनेमिकली अपडेट हो सकता है, ठीक है, यूआई जो है अपडेट हो सकता है। यूआई क्या होता है, जो आप देख सकते हो यूजर इंटरफेस, वो अपडेट हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए हमें क्या समझना है, देखो अभी के लिए सिंपल आपको ये समझना है कि जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, ठीक है ना, उनको पहले हम कंपोनेंट को फंक्शन में लिख सकते हैं और उनको हम रेंडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें जाना है अपने VS कोड पर और वहां पर जाकर देखना है कि चल क्या रहा है। अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, हम अपने किसके अंदर है, बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ से हटा देना है। तो हटाने का मतलब क्या है, यहाँ पे इसको हमें कर देना है क्लियर। अभी हम बेसिक रिएक्ट ऐप के अंदर ही है तो हमें इसके बाहर आना होगा। अब हमें एक अपनी ऐप क्रिएट करनी है दोबारा से। तो मान लो हम अपने इसके अंदर आ गए, रिएक्ट ऐप 1 के अंदर। तो पहले तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। रिएक्ट ऐप 1 है क्या हमारी, रिएक्ट ऐप 1 है हमारी ये क्या है, जो हमारा पूरा फोल्डर है। बेसिक रिएक्ट क्या है, ये। ऐसे ही हम एक और ऐप अपनी देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लिखना होगा npm create vit। तो हम यहाँ पे लिखेंगे npm create vit। तो इससे क्या होगा, आपके लिए एक प्रोजेक्ट खुल के आएगा, मतलब आप दोबारा से एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे वीट प्रोजेक्ट आया, तो प्रोजेक्ट का नाम मान लो आप रखोगे रिएक्ट स्टेट क्लास, कुछ भी रख सकते हो आप नाम। तो हमने ये नाम रख दिया। जैसे हम पहले करते आए थे, हमें रिएक्ट में काम करना है, तो इसको थोड़ा हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिख रहा है। तो हम नीचे आ जाते हैं इसमें। फिर हमें कहाँ पर जाना है, हमें जाना है रिएक्ट पर। तो रिएक्ट पर हमने कर दिया एंटर। फिर क्या होगा, रिएक्ट पर कर दिया। अब हम किस पर काम कर रहे हैं, अपने जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हो, तो हमने जावास्क्रिप्ट पर आ जाना है। अब हमें CD करना है और आना है रिएक्ट स्टेट क्लास पर, ठीक है ना। जैसे हम इस पर आ जाएंगे तो अब क्या होगा, पहले तो उसको कर लो क्लियर, npm इंस्टॉल करना होगा। अभी हम यहाँ पर आकर देखेंगे। अब हम इसको एक बार बंद कर लेते हैं, तो हमें ऐसा ही एक सेकंड प्रोजेक्ट दिख रहा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर अभी कुछ फाइल्स तो हैं, बट ये अभी हमें इंस्टॉल होकर नहीं दिख रही। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, npm इंस्टॉल। ये हमारी एक कमांड है, इसको हमने कर दिया यहाँ से इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगाता है, आपको भी पता है। ये हम सेकंड क्यों बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब अब जो भी स्टेट का काम करेंगे अपना सेकंड में ही करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है और npm run dev कर देना है। तो कोई बात नहीं, अभी चलने दो, इसको यहाँ से हटा दो। तो ये जो आपके स्टेट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम क्या क्या बना के देखेंगे, थोड़ा मैं आपको बता दूँ। काउंटर बना के देखेंगे। काउंटर क्या होता है, अभी सब पता चलेगा आपको कि काउंटर क्या होता है क्या नहीं होता है। अब मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता दे करो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं। मुझे उससे हौसला मिलता है कि हाँ, हम छोटे यूट्यूबर्स को भी कोई देखता है, कोई हमारी वीडियोस से पढ़ता है, क्योंकि मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब ये होने वाला है आपका इंस्टॉल। ये देखो, ये लाइन ऐसे ऐसे होती है, तो ये हो गया हमारा इंस्टॉल। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे npm run dev। तो मैंने कर दिया npm run dev। अब क्या करना होगा, इसको मुझे यहाँ से करके कॉपी, और मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जाके इसको कर देना होगा अपने पेस्ट। तो क्या होगा, ये मुझे आकर दिख जाएगा। कैसे, अभी मैंने इसको एंटर किया, अभी यहाँ पे चल रहा है, देखो। तो यहाँ पे मुझे कुछ वीट ऐप ऐसी दिख गई। अब आपको एक काउंटर दिख रहा होगा, इस पर मैंने क्लिक किया 1 2। ये काम जो हमारा चल रहा है ये कैसे हो रहा है, ये चीज़ बनानी हम सीखेंगे। तो कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ पे आके देखते हैं और जाते हैं अपने रिएक्ट ऐप पर। इसमें हमें जाना होगा यहाँ पर app.jsx पर। अभी देखो, आपको ये वाली लाइन दिख रही है। इस लाइन का मतलब आप जब स्टेट पढ़ लोगे तो एज सच इसका मतलब तो आपको समझ आ ही जाएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो ये ही मेन है, और इसमें और है ही क्या, और जैसे कि ये चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए हमें क्या करना होगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देना होगा। और अब हम अपने एक बार काउंटर को बनाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अभी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अभी हमें सिर्फ एक अपना कंपोनेंट बनाना है, एक फाइल बनानी है। तो यहाँ पे आके हम यहाँ पे एक फाइल बना देंगे, इसका नाम रखेंगे हम काउंटर
डॉट JSX, क्योंकि हम काउंटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देती हूँ उसको लिखने का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जैसे हम नीचे जाके एक्सपोर्ट करते थे ना, अब वो काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे लिखो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फंक्शन का नाम क्या रखोगे, काउंटर। तो मैंने यहाँ पे रख दिया काउंटर, फिर इसको कर दिया यहाँ से क्लोज। अब हमने काउंटर नाम का फंक्शन कर दिया, उसको एक्सपोर्ट कर दिया। यहाँ पर जाकर हम इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इम्पोर्ट। यहाँ पर इम्पोर्ट करना है मुझे, और इस इम्पोर्ट में मुझे अपने फाइल का नाम देना पड़ेगा काउंटर, और यहाँ पे जाके इसको मुझे सिंपल रेंडर कराना होगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे इसके अंदर जाके यहाँ पे इसको करा देंगे रेंडर। तो रेंडर कैसे होता है, मैं लिखूंगी यहाँ पे काउंटर स्लैश, ये आपका बंद हो गया। अभी के लिए आपकी फाइल कैसी दिख रही होगी आपको, हम जाके देखते हैं। अभी के लिए कुछ नहीं है, सब क्लियर है यहाँ पे। तो काउंटर के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि मैंने लिखा लेट काउंट इज इक्वल्स टू 0। शुरू में आप काउंट की वैल्यू क्या दोगे, 0 दोगे, ठीक है। उसके बाद पहले तो आपको ये नहीं देना, पहले तो आपको देखना है कि आप पढ़ क्या रहे हो। तो सबसे पहले तो हम रिटर्न, जो हम करते आए हैं शुरू से, रिटर्न करेंगे एक डिव, ठीक है ना। एक डिव में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक H3 हेडिंग देंगे, और H3 हेडिंग में मैं यहाँ पे काउंट इज इक्वल्स टू करके बस ये दे रही हूँ कि अभी काउंट की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, ठीक है ना। उसके बाद एक बटन दे रही हूँ मैं यहाँ पर, तो बटन में दे दूंगी मैं बटन की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर बटन को हटा लेते हैं, तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बटन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे इंक्रीज काउंट दे रही हूँ, तो हमें इंक्रीज ही तो करना है काउंट, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इंक्रीज काउंट। अब हमें चीज़ों को समझना है क्या, अब जब हम इसको देखेंगे ना तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा इंटरफेस। अभी कुछ नहीं आया यहाँ पर, तो एक बार इसको हमें क्या कर लेना है, यहाँ पे एरर आ रही है हमारी, क्यों आ रही है हमारी एरर, तो इसको तो पहले हमें पूरे को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं एक बार Ctrl+C से, और दोबारा से रन कर लेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेती हूँ npm run dev। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तो कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी, एंड हम इसको यहाँ पे जाके कर लेंगे अपना पेस्ट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने कर दिया यहाँ पे पेस्ट, तो चल जाएगा ये। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, हमने तो ये भी लिख दिया, जब भी नहीं दिख रहा एक्सपोर्ट भी कर दिया, इंपोर्ट भी कर दिया, और यहाँ पे भी हमने अपना काउंटर को दे दिया है। तो देखते हैं हमारी कमी कहाँ पर रही है। तो देखो अभी क्या हुआ था, मैंने अभी वीडियो रोकनी पड़ गई थी मुझे। क्या हुआ था, यहाँ पर है ना, हमने रिटर्न नहीं लिखा था, उस वजह से क्या हो रहा था कि मैंने सिर्फ ये लाइन लिख दी थी। तो उस वजह से जब हम यहाँ पे जाके देख रहे थे ना, और जब हम यहाँ पे आके देख रहे थे, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना मुझे काउंट दिख रहा था, ना मुझे बटन दिख रहा था। तो ये गलती हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि हमसे भी नहीं होती। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है, आप भी हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर रिटर्न लगता है, ठीक है ना। रिटर्न लगाना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप किसी चीज़ को रिटर्न नहीं करोगे तो वो कैसे आ जाएगी, ठीक है। अब हम दोबारा से अपना कंटिन्यू करते हैं कि हमने क्या किया। यहाँ पर एक H3 हेडिंग लिख दी, ये आपको कलर ही नहीं दिख रहा होगा, रेड कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये काउंट जो है, काउंट हमें दिख रहा है और हमें इंक्रीज बटन दिख रहा है। बट हम करना क्या चाहते हैं, हम करना चाहते हैं सिंपल, हमें एक काम करना है। देखो आ जाते हैं यहाँ पर जब हम इंक्रीज पर अभी क्लिक कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो नहीं रहा, ठीक है ना। अभी हम कंसोल विंडो पर भी अभी कुछ नहीं हो रहा, एरर यहाँ पे पहले की है, ये हटा देते हैं। इंक्रीज पर क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, और ये काउंट जुका तू ऐसा ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, काउंट जो है उसकी वैल्यू शुरुआत में कुछ भी दे दो। मैंने मान लो सिंपल 0 लिख दिया, तो अभी के लिए तो हमें 0 ही आके दिख जाएगा। अभी के लिए तो ये सिंपल हमें 0 आके ऐसे दिख रहा है। बट अगर हम यहाँ पे 0 भी ना लिखे तब भी हमें 0 दिखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो होती है, ये सब चीज़ें हमारी स्टेट हमें करके देता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि स्टेट हमारे होते क्या हैं, ये हमने समझ लिया। स्टेट बस हमें इतना ही समझना कि स्टेट क्या होते हैं। अब स्टेट के कुछ पार्ट्स भी होते हैं, स्टेट हमारे कई टाइप के स्टेट होते हैं। देखो अभी हमने ये तो लिख दिया, बट हम चाहते हैं कि काउंटर बनाना है। अभी हमें स्टेट की बात नहीं करनी, बिना स्टेट के एक काउंटर बना के देखना है, ठीक है। तो मैंने शुरुआत में यहाँ पे काउंट की वैल्यू रख दी 0, ठीक है। शुरुआत में काउंट क्या रख दिया 0। एक फंक्शन बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना।
इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ इंक्रीज काउंट, मतलब कि काउंट इंक्रीज होता हुआ मुझे दिखाई दे। तो ठीक है, मैंने इंक्रीज काउंट नाम का बना दिया और यहाँ पे बना दिया एक फंक्शन। ठीक है, अब इस फंक्शन में मुझे क्या करना है कि मेरा जो काउंट है वो प्लस इक्वल्स टू 1 के हो जाए, मतलब कि 1 इंक्रीज होता रहे मेरा। तो ठीक है, ये तो हमें लॉजिक पता है, सिंपल होता है। और मैं यहाँ पे कंसोल में प्रिंट करवाना चाहती हूँ। अभी क्या कंसोल में मुझे प्रिंट करवाना है अपना काउंट को। तो ठीक है, हमें काउंट प्रिंट करके दे दो। अभी के लिए मैं यहाँ पे भी काउंट को अपने प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो क्या मुझे यहाँ पे काउंट प्रिंट होके दिख जाएगा और यहाँ पे क्या दिखेगा वो हमें देखना है। तो काउंट की वैल्यू शुरुआत में क्या है 0, तो हमें वहाँ पे क्या दिख जाएगा 0। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा क्या काउंटर चल रहा है। तो जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगी, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। कुछ क्यों नहीं हो रहा? 0 तो हमें यहाँ पे दिख गया, जबकि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे सिंपल काउंट लिख रखा है। काउंट की वैल्यू क्या है 0 है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे 0 दिख गया। अब हम जब इंक्रीज कर रहे हैं, ये क्यों नहीं चल रहा? ये इसलिए नहीं चल रहा, हमने यहाँ पे इवेंट तो दिया ही नहीं है। तो ऑन क्लिक इवेंट हमें यहाँ पे देना होगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑन क्लिक। जब ऑन क्लिक लिखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पास करना होता है, एक फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है, किस नाम का, इंक्रीज काउंट। तो ठीक है, क्या अब चल जाएगा ये? देखो, अब आप जब इस पर क्लिक करोगे, तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया 1 2 3 4, मतलब जितनी बार आप क्लिक करोगे आपको 1 1 इंक्रीज होके दिखाई देता रहेगा। बट बात क्या है, यहाँ पे तो आपका चेंज होके नहीं दिख रहा ना। इसके लिए हमारे काफ़ी सारी चीज़ें आई है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हम पहले क्या पढ़ेंगे। पहले हम अपने हुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हुक्स क्या होते हैं। जब आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे करा सकते हैं अपने काउंटर को स्टेट की मदद से। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हुक्स क्या होते हैं। हुक्स वर अ न्यू एडिशन इन रिएक्ट 16.8। ये 16.8 वर्जन है। हुक्स है ना, हमारे 10 हुक्स होते थे पहले। कितने होते थे? 10। अब हमारे 15 हुक्स हो गए हैं। 15 हुक्स हमारे हो चुके हैं। और जो हुक्स हैं मैं आपको बताती हूँ, रिएक्ट में कुछ एसेंशियल हुक्स होते हैं जो फंक्शनल कंपोनेंट्स में स्टेट मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल इवेंट्स, कॉन्टेक्स्ट एंड अदर फीचर्स को हैंडल करने में मदद करते हैं। ये हुक्स रिएक्ट वर्जन 16.8 से इंट्रोड्यूस हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हुक्स मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहले 10 हुक्स थे, अब 15 हुक्स हो गए हैं। तो अभी मैं आपको जो मेन हुक्स है वही बताऊंगी और ज़्यादा आपको डिटेल्स में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही काम आते हैं। सबसे पहला हमारा होता है यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट के बारे में हम आगे डिटेल्स में भी बात करेंगे और अब भी समझेंगे। हुक का यूज स्टेट को फंक्शनल कंपोनेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। बस अभी इतना समझो यूज स्टेट में। एक होता है हमारा यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट क्या होता है? हुक कंपोनेंट लाइफ साइकिल इवेंट्स को हैंडल करने में मदद करता है। ये कंपोनेंट्स माउंट, अमाउंट, अनमाउंट, स्टेट चेंजेस एंड अदर लाइफ साइकिल इवेंट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, एक होता है यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अभी ये चीज भी मत समझो। यूज एक होता है यूज रेड्यूसर, हुक स्टेट को मैनेज करने के लिए होता है, जैसे कि रिडक्स। रिडक्स क्या होता है? जब हम आगे जाके अपने टेलविन सीएसएस की बात करेंगे उसके बाद हम अपने रिडक्स को पढ़ेंगे। रिडक्स इंपॉर्टेंट है बट अभी नहीं। ठीक है, एक होता है यूज कॉलबैक, एक होता है यूज मेमो, एक होता है यूज इवेंट, मतलब काफी सारे होते हैं। ये कुछ हुक्स है जो रिएक्ट के साथ आते हैं और फंक्शनल कंपोनेंट्स को पावरफुल बनाते हैं। इसके अलावा भी कुछ कस्टम हुक्स और थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के साथ और भी हुक्स होते हैं जो अभी आपके लिए काम के नहीं है। मेन क्या है आपका? यूज स्टेट काम का है। यूज स्टेट हुक क्या होता है? तो चलते हैं अपने यूज स्टेट वाले नोट्स पर। तो यूज स्टेट हमारा कुछ ऐसा हुक होता है, मतलब कि ये वाली लाइन, ये मैंने आपको बताया था कि आप स्टेट जब समझ लोगे तो ये वाली लाइन आपके रटने वाली है कि ये लाइन है क्या। यूज स्टेट इज अ रिएक्ट हुक। क्या है? रिएक्ट का हुक है that lets you add a state variable to your component। तो इस चीज को कैसे समझना है? इस चीज को ऐसे समझना है। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ना यूज स्टेट की मदद से ही हम अपने किसको बना रहे हैं? हम अपने काउंटर वेरिएबल को बनाने वाले हैं। काउंटर वेरिएबल मतलब काउंटर को। तो हमने ये तो बना दिया। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि ठीक है दीदी इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे इंक्रीज होता जा रहा है, बट हमारा यहाँ पे तो हमें आके नहीं दिख रहा, इंक्रीज वहीं पर होते जा रहा है। तो हमारे यूआई पे तो कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो यूआई पे भी चेंज आएगा, रुको सब्र करो। देखो
यहाँ पे हमने लेट काउंट की वैल्यू 0 दे दी, हमारा इंक्रीज काउंट ये हो गया, ये सब हमारा कंसोल पर काम हो रहा है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम आराम से हम समझेंगे कि हम इसको करने कैसे वाले हैं। देखो अभी आपने ये तो बना लिया इंक्रीज काउंट के नेम से। अब ये जो है ना, ये एक सही तरीका नहीं है। अभी हम धीरे धीरे सही तरीका सीख रहे हैं कि है क्या सही तरीका। अब हमने ये तो बना लिया फंक्शन, ठीक है। अभी हमें ये सारी चीज़ों को हटा देना है फिर से, ठीक है। अभी हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए। काउंट कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसको भी हम हटा लेते हैं अभी के लिए। सिंपल अभी हमें वैसे ही दिख रहा है जैसे था, ठीक है। अब हमें समझना है कि यूज स्टेट क्या होता है। यूज स्टेट में देखो आपको जो भी वो लाइन दिख रही थी, क्या लाइन दिख रही थी, ये वाली लाइन, इसमें आपको दिख रहा होगा कॉन्स्ट करके एक नंबर और सेट नंबर नाम से लिखा हुआ है। अब जरूरी नहीं है ये वेरिएबल नंबर ही हो, ये वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, इनफ, मतलब कि नंबर, नेम या अदरवाइज कुछ भी, काउंट या फिर जो भी आपका मन करे। तो मैं यहाँ पे एक बना रही हूँ वेरिएबल, लेट एरेज वाले ब्रैकेट्स लगाते हैं और यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम, जो भी हम वेरिएबल लिखते हैं उसके साथ हम सेट लिखेंगे और फिर से अपने वेरिएबल का नाम। तो ये हो गया। एंड इज इक्वल्स टू करके हम लिखते हैं यूज स्टेट। यूज स्टेट क्या करता है, यूज स्टेट में हम इनिशियल वैल्यू देते हैं। अब मैं यहाँ पे दे रही हूँ 0। क्या दिया मैंने, 0। तो क्या 0 ये हमारा कुछ काम का है। अगर मैं यहाँ पे 10 दूंगी तो 10 से हमें ये दिखाई देगा। क्या मतलब है, देखो एक बार चलते हैं अपने VS कोड पर। अभी के लिए हमारा कुछ आ नहीं रहा, ठीक है, एरर आ रही है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। डिफाइंड क्यों नहीं है, जब भी हम अपने यूज स्टेट को यहाँ पे लिखते हैं तो उससे पहले हमें यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं इंपोर्ट और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखते हैं यूज स्टेट, ठीक है ना। जब हम यूज स्टेट को यहाँ पे लिख देंगे तो मतलब कि यहाँ पे हमारा रिएक्ट इसको क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब ये एरर नहीं आएगी वहाँ पर। अब देखो जब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो अब आपको इंक्रीज काउंट इज नॉट डिफाइंड दिख रहा है। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे इंक्रीज काउंट लिख रखा है। तो इसको भी आप हटा सकते हो यहाँ से, कोई बात नहीं, इसको हम पूरे को ही हटा लेते हैं वरना ये हमें एरर देगा। तो अभी हमने ये हटा लिया। अब क्या होगा, अब देखते हैं क्या एरर आ रही है। पहले अपनी एरर्स को ही हटा लेते हैं। तो अब एरर्स हट गई। अब यहाँ पे ऐसा हमें यूज स्टेट भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ अपने यूज स्टेट को, मुझे प्रिंट करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, सिंपल अभी इस लाइन को नहीं लिखना, इस लाइन को नहीं लिखना। अभी यहाँ पे सिंपल लिखना है लेट, एक एरे बना लेते हैं कि जो यूज स्टेट है वो एक हमें एरे रिटर्न करके देता है। तो जब हम अपने कंसोल में एरे को प्रिंट करवाएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा console.log और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एरे को। तो जब हम यहाँ पर अपनी एरे को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे मतलब कि अपने यूज स्टेट को, तो वो कैसे आएगा तो देख लेते हैं एक बार कंसोल पर। हमें कंसोल पर कुछ ये बहुत सारी ये 2 चीज़ें दिख रही है, तो हमें रिस्ट्रिक्ट मोड को हटाना होगा क्योंकि हमें 2 बार दिख रही है। तो वो कहाँ पर होता है, हमारा इंडेक्स डॉट, कहाँ पर होता है वो, हमारा इंडेक्स मेन पर होता है, मेन डॉट JSX पर हमारा ये होता है। तो इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड देन इसको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो इसको पूरे को नहीं हटाना क्योंकि ये हमें रिस्ट्रिक्ट मोड है, ये हमें 2 बार चीज़ें दे देता है। जब हम यहाँ पर जाएंगे अब की बार हमें एक ही बार दिखा है। क्या दिख रहा है, 0 से शुरू है और एक फंक्शन है, ठीक है। हमें दिख गया कि 0 से शुरू है और एक फंक्शन है एरे की फॉर्म में। बट अगर मैं इसी को यहाँ से 10 से स्टार्ट करके दिखाऊँ आपको तो कैसा दिखेगा आपको। तो देखो यहाँ पे अब की बार आपको दिख गया कि हमारी इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि हमारी शुरुआती वैल्यू को दिखाता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही आपको लिख के दिखाया था, तो इसको हम हटा लेते हैं। अभी हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है सिंपल, जैसे अभी मैंने बनवाया था। तो काउंट नाम का बना लेते हैं। मैंने लिखा काउंट कॉमा, फिर मैंने लिखा यहाँ पे सेट काउंट। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे सेट काउंट। फिर इजिकल्स टू करके मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, यूज स्टेट, मुझे शुरुआती वैल्यू क्या देनी है, 0। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे 0। तो इनिशियलाइज करता है ये चीज़ों को। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देना है अपने काउंट को। तो ठीक है, क्या ये अभी आ जाएगा काउंट, तो देख लेते हैं। तो काउंट की वैल्यू शुरुआत में क्या आ गई, 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें 0 दिख गया। अब मुझे इंक्रीज जो भी करना है अपने बटन के लिए लगाना है। तो ठीक है, इसमें मुझे ऑन क्लिक इवेंट लगाना है।
मैं अपने कुछ भी फंक्शन का नाम लिख सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में अभी एरर देगा, क्यों देगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं बनाया। तो ठीक है, हम यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं और इस फंक्शन को मैं नाम दे रही हूँ, कुछ भी दे सकते हैं हम। मैं मान लो जैसे मैं इंक्रीज काउंट ही मैं इसका नाम दे रही हूँ। तो ठीक है, और मैंने इसको कर दिया, यहाँ से खोल दिया। अब मुझे इसके अंदर जो भी काम करना है वो यहीं पर करना है। पहले तो मैं यहाँ पे इंक्रीज काउंट लिख लेती हूँ, वरना ये हमें एरर देता रहेगा। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या क्या करना है, सिंपल, पहले की तरह भी कर सकती हूँ जो काम मैं पहले कर रही थी। पहले मैं क्या काम कर रही थी, काउंट को +1 कर रही थी। तो क्या मेरा यहाँ पर वो चल जाएगा? ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी काउंट +1, ठीक है, और इसको ऐसे करके, तो ये क्या ऐसे ही चल जाएगा? तो मैं एक बार यहाँ पे क्या करूँ, इसको एक वेरिएबल में ले लूँ, लेट ARR में ही ले लेती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। और काउंट +1 जब मैं करूँगी तो console.log में ARR प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो वो कैसे हो जाएगा? तो ARR मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो क्या ये हमें दे देगा? आ जाते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश। जब मैं इस पर क्लिक करूँगी 1 2 1 1 1 1, अभी 1 1 1 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने बस काउंट पे +1 कर दिया। ठीक है, अभी काउंट +=1 करके देखते हैं क्या चलेगा। वो दोबारा से आ जाते हैं। तो अब 1 2 3 4 ये सब चीज़ें हमें होके दिखाई दे रही है। ठीक है, बट ये कंसोल पर ही हो रहा है, ये वहाँ नहीं हो रहा। तो एक बहुत सिंपल तरीका है, जब हमारा सेट स्टेट को हम यूज़ करते हैं, जब हमने सेट वेरिएबल को यूज़ करते हैं, इसका काम एक तरीके से पेज पर रेंडर कराना होता है UI पर। तो देखो, सिर्फ एक लाइन से क्या होगा, मैं सेट काउंट लिखूंगी, जो भी मैंने वहाँ पर लिखा था काउंट +=1, और अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूंगी तो मेरा एक ही लाइन सब कुछ बदल देगा। क्या बदल देगा? देखो 1 2 3 काउंटर बन गया। सिंपल, क्या हुआ, यहाँ पर काउंट होता दिखाई दे रहा है, मुझे एक एक नंबर इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए ना, सेट काउंट क्या करता है, ये सीधा पेज पर ही रेंडर करा देता है। तो इंक्रीज काउंट छोटा सा काम था, बस इसको बनाया और ये आपका हो गया। तो काउंटर हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हमारा काउंटर बन रहा था। तो यूज स्टेट को हमने पढ़ लिया। अब क्या करना है, काउंटर हमने बना दिया, सारे काम हमने कर दिए। अब हमें आना है क्रिएट लाइक बटन। अब हमें क्रिएट करना है एक लाइक बटन को। तो कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा इजी है। इसी तरीके का कुछ हमें करना होगा तो दोबारा अपने VS कोड पर ही हम आ जाते हैं। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा काउंटर वगैरह बनाने में। और अगर सही में आपको काउंटर आपने खुद से बनाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको काउंटर बना के कैसा फील हो रहा है फर्स्ट टाइम अपने हाथों से। ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसा तो करना नहीं पड़ता इसमें, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमें ये सारा कोड नहीं हटाना पड़ेगा अगर कुछ अलग से काम करना है। सिंपल क्या करना होगा, एक लाइक बटन नाम का हमें बनाना होगा फाइल। तो आ जाते हैं यहाँ पर और अपना लाइक बटन नाम की एक फाइल हम बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी लाइक बटन .jsx। तो बटन की स्पेलिंग हम सही कर लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा JSX। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर जाकर कुछ नहीं करना होगा, पहले हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो हम अपने पेज पर दिखाना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक बटन। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, इस बटन के अंदर पहले मुझे रिटर्न करवाना होगा। किसको? किस चीज़ को रिटर्न करवा रहे हो? जो भी चीज़ हम यहाँ पे देना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ पे 2 चीज़ देना चाहती हूँ। एक तो मैं देना चाहती हूँ शुरुआत में लाइक बटन, ऊपर एक हेडिंग देना चाहती हूँ H1 लाइक बटन। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें ये चाहिए लाइन। तो ठीक है, हम ये लाइन दिखा देंगे। ठीक है ना, लाइक बटन हमने यहाँ पे दिखा देना है। और एक हमें हार्ट का सिंबल चाहिए। तो हार्ट का सिंबल किस में चाहिए? H1 में ही चाहिए। तो हार्ट के सिंबल के लिए हमें 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या क्या? सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउज़र पर। ब्राउज़र पर जाकर हमें यहाँ पे सर्च करना होगा, जूम इन करके दिखाऊंगा, ये ऐसे ही दिख जाएगा, फॉन्ट ऑसम CDN। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉन्ट ऑसम CDN। ये क्या होता है? ये एक लिंक होगा आपका। यहाँ पर आ जाओगे आप, तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है ये वाला, यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे। कॉपी कर लिया, फिर से अपने VS कोड पर आना। यहाँ पर आपको index.html दिख रही होगी। यहाँ पर जाके इसके नीचे, किसके नीचे, मतलब कि टाइटल के ऊपर और उससे नीचे वाले के नीचे, तो यहाँ पर आके ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसको करना होगा पेस्ट, और इसको हम Alt+Z करके इसको सही कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिंक हमारा आ गया। अब इस लिंक का मतलब मैंने जब HTML सिखाई थी तो वहाँ पे बता रखा है। ठीक है, और जब हम आ जाएंगे अपनी लिंक लाइक बटन वाली फाइल पर, तो यहाँ पर आकर हमें कौन सा लिंक चाहिए, अपनी
जो हमारी फॉन्ट है, मतलब कि जो हमारा आइकन है उसका लिंक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉन्ट ऑसम आइकन। तो यहाँ पे आके ये हमें फर्स्ट लिंक जो दिख जाएगा इस पे हम चले जाएंगे एंड देन उसके बाद हम अपने आइकन्स पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम आइकन्स पाएंगे यहाँ पे हमें किस चीज़ का आइकन चाहिए, हार्ट का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हार्ट। जैसे ही हम हार्ट लिखेंगे तो अब हमें कुछ ये वाला हार्ट चाहिए। ठीक है, इसको हमने ऐसे किया कॉपी और यहाँ पे आके हम इसको कर देंगे पेस्ट। तो जब हमने इसको पेस्ट किया अब हम इसको एक्सपोर्ट कराना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट में क्या एक्सपोर्ट कराना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या, लाइक बटन। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लाइक बटन। तो हमने लिख दिया, एक्सपोर्ट तो कर दिया बट इम्पोर्ट अब भी नहीं किया है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में हम लिखेंगे लाइक बटन, तो ये खुद से इम्पोर्ट हो जाएगी और इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब हमें ये वाला रेंडर नहीं करवाना, अब हमें लाइक बटन को रेंडर करवाना है। तो ठीक है, हम अपने लाइक बटन को रेंडर करवा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बस रेंडर करवाना है कुछ भी, है ना। तो अब हम जब इसको यहाँ पे जाके करेंगे, देखो यहाँ पे आपको एक बटन दिख गया, अभी ऐसा इससे कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैंने जब इसको रिफ्रेश की, एक आपको एरर दिख रही है, इनवैलिड डोम क्लास, क्लास नेम, क्या क्लास नेम, कहाँ गलती है, देखो यहाँ पर हमने क्लास लिखा हुआ है और यहाँ पर हम क्लास नेम, क्योंकि जो हमारा रिएक्ट है वो क्या करता है, क्लास नेम को प्रेफर करता है। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे अब ये वार्निंग भी हमारी हट जाएगी। अब यहाँ पर आपको एक लाइक बटन दिख गया और आपको एक हार्ट दिख गया। तो इस पे आपको क्या काम करना है, देखो मैं आपको एक बार रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर दिखा देती हूँ। react.dev जो हम शुरू से करते आए हैं, तो मैंने लिखा react.dev। अब जब हम इस पर आ गए और यहाँ पर जाकर नीचे जाएंगे, ये वाला हार्ट का सिंबल दिख रहा है, इस पर क्लिक करने से रेड हो रहा है, इस पर क्लिक करने से रेड हो रहा है। तो ऐसा ही हमें कुछ बनाना है। ठीक है, तो अभी तो हमने सिंपल क्या किया, रेंडर करके दिखाई है चीज़ों को, अभी हमने इस पर कोई फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की, कुछ भी ऐड नहीं किया। अपनी यूज स्टेट की मदद से हम यहाँ पे ये बनाने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये कैसे बनेगा, देखो सिंपल क्या करना होगा, इस फंक्शन के अंदर ही हमें सारे काम करने हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि इस फंक्शन के अंदर दीदी हमें सारे काम करने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना होगा, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे अपना यूज स्टेट। यूज स्टेट को सबसे पहले आप इंपोर्ट करोगे या यहाँ पे लिखोगे, कहीं पर भी लिख लो। मैंने यहाँ पे लिखा लेट। अब मैं इसका नाम दे रही हूँ इज लाइक्ड, क्या नाम दे रही हूँ, इज लाइक्ड, कुछ भी दे सकते हो आप, सेट इज लाइक्ड हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे। तो कुछ भी आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर बात होती है। ठीक है ना, तो इज लाइक्ड हमने यहाँ पे इसका नाम दे दिया। यूज स्टेट, यूज स्टेट में यूज इफेक्ट नहीं चल रहा है, अभी यूज स्टेट चल रहा है। तो यूज स्टेट में मैं इसकी इनिशियल वैल्यू क्या दूँ, जैसे कि हमने शुरुआत में 0 दी थी, तो क्या मैं भी यहाँ देखो अब इम्पोर्ट ये खुद से होगी, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार खुद से करनी पड़ेगी फिर ये आपको खुद से ही करके दे देगा। मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू 0 दे दी और जब मैं console.log कराऊंगी इज लाइक्ड को, तो आपकी वैल्यू क्या आके दिखाई देगी, आपको 0। तो एक बार देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ इज लाइक्ड। ठीक है ना, तो अभी जब आप इज लाइक्ड यहाँ पे लिख दोगे, जब मैं इसको यहाँ पे आके देखूंगी तो क्या दिखेगा मुझे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इस पर अभी तो क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, बट शुरू में ही मुझे 0 आके दिख रहा है। ठीक है, शुरू में ही मुझे 0 आके दिख रहा है, तो इनिशियल वैल्यू इसकी 0 दे रखी है। मैं इसकी इनिशियल वैल्यू है ना शुरू में फॉल्स देना चाहती हूँ। फॉल्स क्यों, देखो हमें क्या करना है, एक लाइक बटन बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ यहाँ पर, हाँ। तो सबसे पहले मुझे एक हार्ट सिंबल जो है इसमें कलर भरना है। ठीक है, तो मान लो 2 स्टेट है, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, तो जो ट्रू है ना हमारा, देखो अगर फॉल्स होगी कंडीशन तो वो दिल जो है ना हमारा हार्ट ये खाली होना चाहिए, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कंडीशन बूलियन वैल्यूज पर हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो मान लो मैंने फॉल्स दे दी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर जाके देखेंगे तो अभी मुझे क्या दिख रही है, शुरू में फॉल्स दिख रही है, बट मैं चाहती हूँ कि नॉट इक्वल्स टू क्लिक लाइक डो, मतलब कि जब मैं नॉट इक्वल्स टू लाइक करूँगी तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब तो ये है कि ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाए। ठीक है, इसका मतलब यही तो है। तो हाँ, हमें यहाँ पे ट्रू दिखेगा, अब की बार फॉल्स नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू करा है ना हमने, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ और चाहिए कि अगर हम अपने इस पर ऑन क्लिक इवेंट लगाए, कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो ठीक है, हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लगा रहे हैं, तो मैंने लिख दिया ऑन क्लिक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करें
हमें यहाँ पे एक फंक्शन है जो हमें चलाना है, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन बनाना होगा, तो इज लाइक अभी रहने दो, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे टॉगल नेम का फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया टॉगल। इस टॉगल नाम के फंक्शन में हमें टॉगल करना है, बस ऐसे करना है। तुम प्लस, अगर तुम ट्रू हो तो ये हो जाए और फॉल्स हो तो ये हो जाए। तो सिंपल अभी कंसोल डॉट लॉग करवा रहे हैं हम यहाँ पे, क्या कुछ भी VR, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे मैं टॉगल ही प्रिंट करवा लेती हूँ, ठीक है। तो अभी तो मुझे क्लिक पर सिर्फ टॉगल प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे टॉगल को एक बार कॉल कर लेती हूँ। अभी तो इतना ही करना होगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर आके देखेंगे, अभी जब इस पर क्लिक कर रहे हो तो टॉगल लिखा हुआ आ रहा है, टॉगल लिखा हुआ आ रहा है ना। तो अभी हम एक चीज़ और चाहते हैं, ठीक है, टॉगल आ रहा है, बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि आपका फॉल्स और ट्रू भी साथ में हमें दिखे। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, क्या सेट, यहाँ पे लिख सकते हो सेट इज लाइक्ड किसके इक्वल हो जाए, सेट इज लाइक्ड हमारा जो है, या फिर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर ही लिखते हैं जो सेट इज लाइक्ड है हमारा, वो हमारा इज लाइक्ड के, जो इज लाइक्ड है उसकी स्ट्रिंग के, तो टू स्ट्रिंग हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बराबर हो जाए। तो ये कैसे हो सकता है, देखो इस लाइन का मतलब अभी समझेंगे हम। तो सेट इज लाइक्ड को, तो जब हम यहाँ पर आकर देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, अभी ट्रू, इस पर क्लिक कर रहे हैं फॉल्स, फिर फॉल्स, टॉगल फॉल्स, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिख रही है, बट इस लाइन का अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। टॉगल भी प्रिंट हो रहा है और वो भी प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि अगर हम लाइक्ड बटन पर क्लिक करें, हम यहाँ पर सिंपल एक ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हमने जो लिखा था उसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, अभी सेट का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझना है क्या है, सबसे पहले आके देखते हैं। यहाँ पे हमें फॉल्स दिख रहा है, क्लिक कर रहे हैं, टॉगल दिख रहा है, बट यहाँ पे फॉल्स ही है, अभी ट्रू नहीं आ रहा। तो ट्रू नहीं आ रहा का मतलब क्या है, जो हमारा इज लाइक्ड है वो भी इज लाइक्ड ही है, यहाँ पे आपको नॉट इज लाइक्ड दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कंडीशन फॉल्स तो दिख गई, बट ये वाली कंडीशन अभी हमें ट्रिगर होके नहीं दिख रही। तो उसके लिए हम यहाँ पे नॉट इज लगाए, तो देख लेते हैं। अगर मैंने नोट करके लगाया तो क्या होगा, तो जब जाएंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो मतलब वही बात है कि यहाँ पर हमें वो चीज़ नहीं दिख पा रही जो हम देखना चाहते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे करना क्या है, हमने टॉगल लिख दिया, यहाँ पे हमने ऑन क्लिक लगा रखा था, तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक ही लगा लेते हैं। देखो अभी हमारा काम क्या क्या हो रहा है, सिर्फ हमें ये देखना है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने वीट पर, तो यहाँ पे अभी क्लिक करने से हमें एक तो ट्रू प्रिंट होके दिख रहा है, ठीक है, एक टॉगल, उसके बाद और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब कि बस एक ही बार हमें ट्रू होके दिखा, मतलब कि फॉल्स का ट्रू होके हमें दिख गया एक ही बार, अब बार बार नहीं वो चेंज हो रहा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो इसको छोड़ दो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें कोई चेंज नहीं चाहिए, जो चेंज चाहिए हमें यहाँ पर चाहिए। तो ठीक है, हमने यहाँ पे टॉगल को कॉल कर रखी है, टॉगल क्या है हमारा ये वाला फंक्शन, तो अभी हमें सिर्फ टॉगल यहाँ पे प्रिंट होके दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, इस कंसोल डॉट लॉग को हटा के यहाँ पे हमें सेट इज लाइक्ड को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेट इज लाइक्ड, और इस सेट इज लाइक्ड में हम इसके अंदर इज लाइक्ड को लिखेंगे नॉट इज लाइक्ड करके, ठीक है ना। तो अब हमें ये जो ट्रू है ना, ये हमें हमारे पेज पर दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। पेज पर मतलब यहाँ पर कैसे दिखेगा, देखो अभी नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी कोई बात नहीं दिख रहा, तो टॉगल हमारा फंक्शन है ये रहा, तो ये हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। H1 के क्लिक करने पर, मतलब कि अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ऐसा ये चीज़ दिखनी चाहिए, क्या ट्रू या फॉल्स। तो ये हमें क्यों नहीं दिख रही, अभी हमें वो चीज़ को देखना है। तो जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो अभी हमें नहीं दिख रहा, एक्सपोर्ट हमने इसको कर रखा है, एंड देन इम्पोर्ट भी हमने इसको कर रखा है, ठीक है ना। तो अभी हम कोई बात नहीं, हमें नहीं दिख रहा, हम इसको देखेंगे कि हमें क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इज लाइक्ड करके देखते हैं कि क्या इज लाइक्ड हमें दिख रहा है, तो दोबारा से आके देख लेते हैं यहाँ पर। तो अभी हमें इस पर क्लिक करने से भी कुछ नहीं दिख रहा, तो कोई बात नहीं, अभी हम ऐसे ही इसको रखते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे आके, यहाँ पे आके क्या करना है, हम चाहते हैं कि जब टॉगल हो रहा हो, मतलब कि जब ट्रू आ रहा हो, जब चीज़ें ट्रू हो रही हो, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू आएगा, ठीक है ना।
जब अभी आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर जब चीज़ें हमारी नॉट इक्वल्स टू किसके हो रही हो, इज लाइक्ड के, तो हमें ये वाला जो हार्ट है अपना ये वाला प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम किस चीज़ को लिखवा सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसे करके ब्रैकेट लगा देंगे। तो ये कौन सा ब्रैकेट हो गया हमारा, ये हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे अपने लगाएंगे इज लाइक्ड वाली कंडीशन को। तो अगर हमारा जो है इज लाइक्ड पे आ गया ये, तो ठीक है, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे अपना क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये हमारा, हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपना क्या लगाने की, टर्नरी ऑपरेटर, तो हमारा ये चल जाए। वरना अगर ये ना चले तो अभी हम इसको ऑल्ट जेड कर लेते हैं। तो अगर ये ना चले तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, उसको करते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम यहाँ से कर देंगे अपना क्लोज, ठीक है। अगर ये ना चले फिर कॉलन लगाएंगे और फिर दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर हमने दूसरे देंगे अपने दूसरे वाले लिंक को। तो दूसरा वाला लिंक किस चीज़ का होगा, ये हमारा होगा ये वाला हार्ट का। तो ये हमारा भरा हुआ जो हार्ट है, तो इस पर मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे जाके हमें कर देना है पेस्ट, ठीक है। तो अभी हमने ये लिख दिया और अगर ये वाली कंडीशन हो तो ये हो जाए, वरना ये हो जाए। तो हम इसको नॉट इक्वल्स टू रखते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसको रखा नॉट इक्वल्स टू। क्या ये अब चल जाएगा, तो आके देखते हैं। तो देखो अभी के लिए क्या हो रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। बट अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा ये चल कैसे रहा है। अब यहाँ पे क्लास नेम में दिक्कत आई, तो हम यहाँ पे क्लास नेम लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखो क्या अब ये चल रहा है, दोबारा आके देखते हैं। अभी ये वाइट हार्ट हो रहा है रेड की जगह, तो ये तो हम कर लेंगे। बट दीदी ये हुआ कैसे, एकदम से आपने करके बता दिया। देखो इस पूरे कोड का मतलब समझो। इंपोर्ट करा यूज स्टेट को, लाइक बटन क्या है हमारा ये, तो जिसमें हमने इज लाइक्ड और सेट इज लाइक्ड दो चीज़ें लिखी और यूज स्टेट किया फॉल्स। शुरुआत में हमने इसकी वैल्यू फॉल्स दे दी और आगे जाके जब हमने इसको टॉगल किया तो इज लाइक्ड हो गया। जब हम उस चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो फॉल्स हो रही है और जब उस चीज़ पे दोबारा से क्लिक कर रहे हैं तो वो ट्रू हो रही है। तो ये कंडीशन यहाँ पर जाकर हमारी ऐसे हुई। तो ये छोटा सा ही पार्ट है, ठीक है। इसको खुद से करके देखना जब समझ में आएगा। अब मैं इसको रेड करना चाहती हूँ तो सिंपल यहाँ पे आप किसी भी नाम का वेरिएबल बना लो। मैंने दे दिया स्टाइल्स और इस स्टाइल्स को मैंने यहाँ पे दे दिया कलर। मैं बैकग्राउंड कलर रेड देना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे दे दिया बैकग्राउंड कलर। तो ऐसे लिखते हैं हम इसको कैमल केस में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या दिया, रेड। तो ये आपको इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना रेड दिखेगा। बट कैसे, स्टाइल्स में कौन से वाले हार्ट को आपको रेड करना है, पहले रेड देना है या पहले खाली देना है। तो मुझे इस वाले में चाहिए, तो ठीक है मैं यहाँ पे जाके लिख सकती हूँ स्टाइल। यहाँ पे तो नहीं लिखा जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर ही हम यहाँ पर दे सकते हैं स्टाइल। क्या देंगे, स्टाइल इज इक्वल्स टू स्टाइल्स, क्योंकि स्टाइल्स हमने नाम दिया अपने वेरिएबल का। तो अब जब आप देखोगे इसको तो देखो पहले तो आपका रेड ऐसे करके आ रहा है, तो क्या है आपको ये पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कोई बात नहीं, कलर रेड दे दो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर नहीं कलर रेड दे दो, तो कलर से आपका ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कलर दे देती हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा तो देख लो एक बार दोबारा। तो अब की बार ऐसे वाला रेड आ रहा है, तो हमें ये वाला है ना इसके अंदर नहीं देना, क्योंकि ये सिंपल वाला हार्ट है। हमें कौन से वाला हार्ट चाहिए, दूसरे वाला। तो हम इसको यहाँ से कर देते हैं कट एंड यहाँ पे जाके हम इसको कर देंगे पेस्ट। अब देखो यहाँ पे हमने स्टाइल्स दे दिया। अब जब हमने यहाँ पे स्टाइल्स दिया तो जब आप यहाँ पे आओगे तो देखो अब आपका हार्ट रेड हो पा रहा है। ये जो एरर्स है ये बेफालतू की एरर्स है। तो अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका लाइक बटन रेड हो जाएगा, दोबारा से क्लिक करोगे दोबारा रेड हो जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा हमने क्रिएट कैसे किया। मैं आपको एक बार पूरा कोड अच्छे से दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो इंपोर्ट किया है यूज स्टेट को रिएक्ट से, एक लाइक बटन नाम का फंक्शन शुरू में ही बना दिया था, रिटर्न की चीज़ें बनाई। उसके बाद हमने ये वाला छोटा सा फंक्शन दिया है जिसका सारा काम हो पा रहा है, और ये एक छोटी सी लाइन दी है जिससे सारा काम हो रहा है। और ये हमने एक्सपोर्ट किया और ये हमने इंपोर्ट किया और आपका लाइक बटन क्रिएट हो गया।
आज हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। हमने 2 एक्टिविटीज़ को भी कर लिया है, काउंटर बना के देखा है और लाइक बटन बना के देखा है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और जो लास्ट के 2-3 टॉपिक्स बचे हैं वे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।